बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऐसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ रखे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज का जो मैं आप लोगों के लिए वजीफा लाई हूँ, जो अमल लाई हूँ, वो सिर्फ एक मुट्ठी चीनी का अमल है। वो सिर्फ एक मुट्ठी चीनी का वजीफा है, खास कर उन लोगों के लिए कि जो अपने रिज्क में बरकत चाहते हैं, अपने घर में अपनी रोजी में बरकत चाहती हैं। जी हाँ, ये खास कर उन लोगों के लिए अमल है कि जो चाहते हैं कि गैबी जगहों से अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज्क में इजाफा फरमाए, हमारे रिज्क में बरकतें हों, हमारे घर दौलत को बरसाए। अल्लाह की गैबी जगहों से हमारे घर दौलत आए। जी हाँ, और खास उन लोगों के लिए जो बहुत से वजीफे वज़ाइफ कर चुके हैं लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ, वो जरूर इस अमल को भी एक दफा आजमा ले। ये चीनी का अमल बहुत अरसे से, बहुत पुराने वक्त से किया आ रहा है और आज तक इससे लोग कर रहे हैं और अपनी किस्मतें बदल रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल निदा अली कुंजी खैर पर न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरी हर वीडियो को गौर से, एक एक बात को गौर से सुना करें, क्योंकि उसमें आप ही का फायदा है, आपके लिए ही फायदा है। कि जब आप अमल को गौर से नहीं सुनेंगे, गौर से नहीं नोट करेंगे, तो फिर आपको वजीफे के असर और नताइज सामने नहीं आएंगे, फिर आप शिकायत करेंगे कि वजीफे ने फायदा नहीं दिया। इसलिए वीडियो को गौर से सुने, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे आने वाला हर वजीफा, हर अमल, हर बात आप तक बआसानी पहुंच सके। और हाँ, वीडियो में कमेंट किए बगैर कोई भी कमेंट हो, माशाल्लाह या सुभान अल्लाह, हमारी हौसला अफजाई के लिए लाजमी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अमल की जानी। अमल क्या है? बस एक मुट्ठी चीनी का अमल है। खासकर वो लोग मेरे बहन भाई जो गुर्बत से जान छुड़ाना चाहते हैं। गुर्बत सिर्फ माल और दौलत के लिहाज से नहीं होती कि इंसान के हाथ में माल नहीं, दौलत नहीं तो गुर्बत है, नहीं। गुर्बत जिंदगी में बेसकूनी, परेशानियां, मुश्किलात का आना भी एक गुर्बत ही है। आप इन सब चीजों से भी बच सकते हैं। क्यों? कि जब आपके पास माल दौलत नहीं हो आएगा, जब आपके हाथ में कुछ चीज नहीं होगी, तो जाहिर है आप मुश्किलों में जाएंगे, परेशानियों में जाएंगे। कोई ना कोई टेंशन का हल, आजकल हर मुश्किल का हल एक ही चीज है, वो है दौलत। जी हाँ, तो आपने बस इस अमल को, इस वजीफे को भी एक दफा जरूर आजमा लेना है। नानी दादियों का ये अमल है, आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। इस अमल को एक दफा लाजमी आजमा ले। खासकर घर में, दौलत में, रिज्क में बरकतें ही बरकत है। जो शख्स दौलत को बेपनाह हासिल करना चाहता है और माल और दौलत के लिहाज से गनी होना चाहता है, जो चाहता है कि मेरी रोजी में बरकतें हों, और बस उसने इस अमल को करते वक्त सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखकर, उसकी ज़ात से तवस्सुल रखकर, उसकी ज़ात को तवक्कुल रखकर इस अमल को करना है। कि देखिए, कोई भी अमल, कोई भी वजीफा उस वक्त असर दिखाता है कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से तवक्कुल रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये जरिए है, ये वजीफे, ये अमल तो सिर्फ एक जरिए है तुझे पुकारने के। मांग तो मैं तुझी से रहा हूँ, अता तो तूने ही करना है। तेरी ही ज़ात रहमान है, रहीम है, करीम है, गनी है, रज़ाक है, तू वहाब है। हर चीज तो तू ही अता करता है, तेरे ही खजाने भरे हुए हैं, तू ही अता कर सकता है। मुझे इस दुनिया की मोहताजी से बचा, मेरे रिस्क में, माल में, औलाद में, घर में बरकत अता फरमा। तो ये वजीफे और अमल जो भी करे, आप खुदावंद मुतआल की ज़ात पर सबसे पहले भरोसा, यकीन, तवक्कुल रख कर करे कि सोने परवरदिगार तू ही कर सकता है, तू ही अता करने वाला है, तू ही देने वाला है। अपने आगे ही मोहताज बना, दुनिया की मोहताजी से बचा। तो आपने इस अमल को करना है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रख लेना है। दूसरा आपने क्या करना है कि पाक साफ हो जाना है, बावुज़ू हो जाना है। फिर आपने क्या करना है, चीनी जिस जगह से, जिस बर्तन से, जिस डब्बे से या जहां हम चीनी रखते हैं ना, वहां से जब एक मुट्ठी चीनी निकालने लगे हैं, तो उस वक्त आपने अपने मकसद को दिल में रख लेना है, अपनी हाजत को दिल में रख लेना है। और जिस मुट्ठी से निकाले उस मुट्ठी के ऊपर आपने एक दफा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़कर, दुरूद इब्राहिम पढ़कर फूंक मार दे। उसके बाद आपने उस अमल को, मसलन उस चीनी को निकालना है। जिस हथेली पर आपने दम करके फूंक मारा है, उसी हथेली को फिर अब दूसरी चीनी से जब एक मुट्ठी करके निकालने लगे, उस एक मुट्ठी को आपने साफ बर्तन में रखना है, किसी
साफ बर्तन में रख के उसको अपने सामने रख लें। फिर आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अल्लाहु समद का, अल्लाह तबारक व तआला के इस इस्म अल्लाहु समद का विर्द करना है। मतलब आपने एक 100 वाली तस्बीह ले लेनी है, 100 दानों वाली तस्बीह ले लेनी है। उस तस्बीह को आपने 14 दफा पढ़ना है। मतलब 1400 दफा अल्लाहु समद का विर्द उस चीनी पर करना है। जब अल्लाहु समद 1400 दफा आप पढ़ चुके हैं तो फिर आपने दोबारा 7 दफा ही दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। आपने उसके ऊपर फूंक मार देना है और दोबारा वो चीनी उठाकर आपने उसी जगह वापस डाल देनी है जहां से आपने एक मुट्ठी निकाली थी। बस आपने इतना सा अमल करना है। वो फिर आपने अपने मसलन जो खाने वगैरह में यूज करते हैं, किचन में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपने चीनी को वैसे ही इस्तेमाल करना है, एहतियातन इस तरह से कि चीनी की बेअदबी ना हो। और आपने इसी तरह आम रूटीन के लिहाज से ही उस चीनी को दूसरी चीनी में मिक्स करके इस्तेमाल करना है, यूज करते रहना है। यकीन जाने अल्लाह समद एक ऐसा इस्म है अल्लाह तबारक व तआला को पुकारने का कि इसको पुकारने वाले की अल्लाह तबारक व तआला हर मुराद हर दुआ कबूल करते हैं। ये जितना बोलने में आसान है वजन में इतना ही ये भारी है। ये एक ऐसा इस्म है कि अल्लाह तबारक व तआला तो बेनियाज है, लेकिन हम तो नियाज है ना, हमें तो उसकी जरूरत है ना। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह समद के जरिए अगर हम उसको पुकारेंगे, उसके ही रिज्क पर विर्द कर कर अगर हम खाएंगे और उसको पुकार कर ही खाएंगे तो उसके आपको बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे और नताइज मिलते हैं। और हाँ, सिर्फ फिर बात बताती जाऊँ कि आपने यकीन तबारक व तआला की ज़ात पर रख कर करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी चीनी का अमल है। आपने इसको करना है, लाजमी करना है। एक दफ़े इसको आजमा लें, आपको गैबी जगहों से तरीकों से आपके अल्लाह तबारक व तआला रिज्क में रोज़गार में बरकतें अता करता है बेशक। क्योंकि ये हमारे खाएंगे तो हमारे अंदर जाइए, हमारे रूह की पाकी होगी, हम अंदर से पाक होंगे। तो हम नहीं सोच सकते कि इन चीज़ों के हमारे पर क्या क्या असरात होते हैं और कैसे कैसे मसलन अल्लाह तबारक व तआला हमारे पर बंद रुकावटें आई होती है, बंदिशें आई होती हैं हमारे पर, जो हमारे पर असरात ऐसी आई होती, कुछ ऐसी चीज़ें हावी आई हुई भी होती हैं कि जिनकी वजह से हमारा सब कुछ बंदिश हुआ होता है। हमारे रिज्क में, हमारी दौलत में, हमारे कारोबार में बंदिशें हुई भी होती हैं, तो वो जाहिर है ख़त्म हो जाती हैं सिर्फ इस विर्द के वसीले से। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवस्सुल रख कर एक बार इसको ज़रूर आजमा कर देखें, सदका जारिया समझ कर दूसरों तक भी इसको शेयर करें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करके कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।